प्रश्न 1। मई 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 क्वार्टर 2 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर 78वां। महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके 78वां स्थान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 78वें स्थान पर है, बिना वीज़ा के 56 देशों की यात्रा। सिंगापुर लगातार पहले स्थान पर है। 116वां स्थान। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को 116वां स्थान मिला है, शीर्ष पर फिनलैंड है। 131वां स्थान। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर है। 13वां स्थान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को 13वां स्थान मिला है। प्रश्न 2। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? उत्तर स्वीडन। महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके स्वीडन राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन दुनिया का पहला आधिकारिक कैशलेस देश बन गया है। नीदरलैंड इसकी राजधानी एम्स्टरडैम है। इसकी हेग शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय स्थित है। नॉर्वे इसकी राजधानी ओस्लो है, जहां दुनिया का प्रतिष्ठित शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भी शीर्ष पर है। फ्रांस राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे है। पीएम मोदी को यहां का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी मिल चुका है। प्रश्न 3। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा हाल ही में किस शहर में शुरू की गई है? उत्तर नई दिल्ली। महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके नई दिल्ली यहाँ केंद्रीय सचिवालय क्षेत्र में देश की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू हुई। साथ ही दिल्ली सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान नाम का 90 दिवसीय अभियान भी शुरू किया है। बेंगलुरु इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यहाँ इसरो का मुख्यालय स्थित है, स्थापना 1969 में। कोलकाता हुगली नदी के नीचे भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो कोलकाता में ही शुरू की गई है। मुंबई भारत की पहली अंडरवाटर टनल यानी समुद्र के नीचे सड़क सुरंग मुंबई में बनाई गई है। प्रश्न 4। अल्जाइमर रोग के लिए भारत की पहली स्वीकृत दवा लॉरमाल्जी किस कंपनी ने लॉन्च की है? उत्तर एली लिली। महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके एली लिली ये एक अमेरिकी कंपनी है जिसने भारत में अल्जाइमर यानी मस्तिष्क से जुड़ी भूलने की बीमारी की ये पहली दवा लॉन्च की है। सिप्ला ये भारत की प्रमुख पुरानी फार्मा कंपनी है जिसकी स्थापना 1935 में ख्वाजा अब्दुल हमीद ने की थी। भारत बायोटेक हैदराबाद स्थित ये कंपनी भारत की पूर्ण रूप से स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन बनाई थी। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे स्थित ये कंपनी अदार पूनावाला ने ऑक्सफर्ड के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। प्रश्न 5। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए किस देश के साथ 30 मिलियन बैरल कच्चे तेल को स्टोर करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर संयुक्त अरब अमीरात यूएई। महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके यूएई इसकी राजधानी अबू धाबी और मुद्रा दिरहम है। इसी देश के साथ भारत ने अपना पेट्रोलियम भंडार सुरक्षित करने का ये बड़ा समझौता किया है। ईरान राजधानी तेहरान है। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह का निर्माण किया है जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रूस ये भारत का सबसे बड़ा रक्षा और कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है। भारत रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है। सऊदी अरब राजधानी रियाद है। ये हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एबीसीए में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश बना है। प्रश्न 6। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्राचीन भारतीय विज्ञान और गणितीय ज्ञान को प्रदर्शित करने वाली शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तर न्यूयॉर्क। महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके न्यूयॉर्क ये अमेरिका का प्रमुख शहर है जहाँ संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय है। यहीं पर शून्य से अनंत प्रदर्शनी लगाई गई। वॉशिंगटन डीसी यहाँ विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के इस शहर में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और WTO विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय हैं। पेरिस यहाँ यूनेस्को का मुख्यालय है और 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यहीं आयोजित किए गए थे। प्रश्न 8।
एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 27 पदक 9 स्वर्ण जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर ताशकंद। महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके। ताशकंद ये उज़्बेकिस्तान की राजधानी है जहां इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। यहीं 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था। अस्ताना ये कज़ाकिस्तान की राजधानी है। कज़ाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध लैंडलॉक्ड देश है। हांगझोउ चीन के इस शहर में 19वें एशियन गेम्स आयोजित हुए थे जिसमें भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीते थे। सियोल ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है। 38वीं समानांतर रेखा 38th पैरेलल उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। प्रश्न 9 वैश्विक चिकित्सा समुदाय ने महिलाओं में होने वाले हार्मोनल रोग पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का नया नाम क्या कर दिया है? उत्तर पेमोज। महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके। पेमोज मई 2026 से पीसीओएस का नया आधिकारिक नाम पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरियन सिंड्रोम कर दिया गया है। कोविड-19 ये कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के कारण होने वाली महामारी है जो 2019 में चीन से शुरू हुई थी। SARS इसका फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है जो श्वसन तंत्र से जुड़ी एक गंभीर वायरल बीमारी है। MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये भी एक प्रकार का कोरोना वायरस है जो सबसे पहले 2012 में सऊदी अरब में पहचाना गया था। प्रश्न 10 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम सुविधा की आधारशिला रखी है? उत्तर आंध्र प्रदेश। महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके। आंध्र प्रदेश इसके पुट्टापर्थी में AMCA की आधारशिला रखी गई है। इसकी इकलौती आधिकारिक राजधानी अब अमरावती बन गई है। ओडिशा यहाँ अब्दुल कलाम द्वीप पुराना नाम व्हीलर द्वीप स्थित है जहाँ से भारत अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता है। महाराष्ट्र यहाँ तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है जो भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। त्रिपुरा इस राज्य ने हाल ही में ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम योजना को रोटेशनल आधार पर लागू किया है। ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। प्रश्न 10 भारत की पहली सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना किस राज्य के धौलेरा और अहमदाबाद के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगी? उत्तर गुजरात। महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके। गुजरात यही धौलेरा और अहमदाबाद के बीच भारत की पहली 134 किलोमीटर लंबी स्वदेशी डबल रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिली है। केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी यहीं है। राजस्थान ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ थार का मरुस्थल और भारत की सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला है। उत्तर प्रदेश लीड्स रिपोर्ट के अनुसार लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में इसे अचीवर का अवार्ड मिला है। इसकी राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। यहाँ भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स और वन क्षेत्र हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।